Hello and welcome back. This is Malik Samir and I'm present in this lecture through ACT Academy. जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज आपका मॉक टेस्ट है और कौन से टॉपिक है, दैट इज द सिमेंटिक क्लासिफिकेशन. सो मंडे है, स्टार्टिंग है, सब कुछ एनर्जी में है. आई होप कि मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सारे एनर्जी में होंगे. ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट के साथ ही जो हमारा सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का टॉपिक था दैट विल बी कवर्ड. और सिमेंटिक क्लासिफिकेशन के बाद में आपका 3D विजुअलाइजेशन, जो स्पेस विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, उस टॉपिक पे जाऊंगा, जैसे जो पार्ट 2 में आता है. लेकिन उससे पहले जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा. इट विल टेक मी 2 लेक्चर्स. ठीक है, तो उसका लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा. तो आज मॉक टेस्ट है. ठीक है, सारे ने सबने प्रिपरेशन अच्छे से की होगी आई होप. और जिसका जो भी स्कोर होगा और कोई डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. ठीक है, चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. शाबाश. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्स. आप क्या काम करोगे, आप इसको पास करके रखोगे. क्या करोगे, वीडियो को पास करके आप इस सॉल्व करोगे. बट आई नीड 30 सेकेंड या 1 मिनट. ठीक है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है. ठीक है, इस सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. देखो मैं सीधा देखता हूं इस चीज को, मैं कैसे एनालाइज करता हूं. देखो, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, फिर ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है. ठीक है, के, जे के, एल, एम, एन, ओ, पी. ठीक है, मतलब ये स्पेस नहीं दी हुई. देखो, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए और बी. ठीक है, देखो लास्ट पे फोर्थ पार्ट पे जे के एल, शाबाश, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद एन आएगा. देखो इस वाले की शेप देखो, इस वाले की शेप देखो, इस वाले की शेप देखो. स्पेस अप टू, स्पेस अप टू, स्पेस अप टू. और यहाँ पे भी स्पेस अप 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेस अप 1 नहीं आता है. तो दिस विल बी योर आंसर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्सेज. ठीक है, देखो जैसे आपने ये फोल देखा, हैंड देखा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यंग वंस की बात कर रहा हूँ. देखो जो फोल है ना, इट्स अ यंग वन ऑफ हॉर्स और अ रिलेटेड एनिमल. ठीक है, ये हॉर्स का जो इसकी स्पेशीज के साथ है उसे फॉल कहते हैं. तो हैन जो है, हैन तो पता ही है आपको ये किसका है. दिस इज अ फीमेल बर्ड स्पेशली ऑफ ए फॉल. ठीक है, लैम्प, लैम्प तो होता है इज अ यंग वन ऑफ शीप, इट्स अ यंग वन ऑफ शीप. तो लिवर्ट जो होता है, लिवर्ट, लिवर्ट जो होता है, सॉरी लेवरेट, लेवरेट इज द यंग वन ऑफ ए हेयर. मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा वीक समझो आप. ठीक है, इसमें उतना कोई चक्कर नहीं. ठीक है, लेवरेट जो है इज द यंग वन ऑफ हेयर. हेयर क्या होता है, ये खरगोश की एक फैमिली का होता है. ठीक है, समझो खरगोशी. तो दिस इज एनिमल, दिस इज एनिमल, दिस इज एनिमल का यंग वन. और ये क्या है, ये बर्ड का यंग वन है, बर्ड का यंग वन है. तो दिस विल बी योर आंसर. तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. मैं थोड़ा सा ये पतला कर देता हूँ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर. इसको देखना नहीं है. कुरान इज अ, देखो ये जितनी भी किताबें हैं ना, ये किताबों के नाम है. तो कुरान किसी रिलीजन, हमारे रिलीजन की है, गीता भी हिंदू रिलीजन, बाइबल ये क्रिश्चियनिटी, और ये क्या है, पंचशील. पंचशील सर्च करना कि कहाँ से कौन सी किताब है, ये किसी भी रिलीजन के रिलेटेड नहीं है. और दिस विल बी योर आंसर. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम 3 ऑप्शंस. तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पंचशील आएगा. चले हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द. देखो शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, सबने सुना होगा. दीज आर हिली, ये जो ये हिली टेरेन्स है. ठीक है, दीज आर हिल, जो हिली स्टेशन होते हैं उन्हें हम ये कहते हैं. शिमला इज अ हिल स्टेशन, दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन, ऊटी इज अ हिल स्टेशन एंड आगरा इज नॉट अ हिल स्टेशन. सिंपल. तो इसका आंसर डी ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. ये तो हमने किया, दिस इज इक्वलेंट टू क्वेश्चन नंबर 1. जो क्वेश्चन नंबर 1 था तो इसको आप काट सकते हो. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आएगा. तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करो. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 समझो है ही नहीं. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. आपको वही क्या करना है, पॉज मार के आगे चला जाना है. ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा. देखो सबसे पहले आप देखो लोअर वाला कौन सा आता है. ठीक है, देखो एम एन ओ, देखो जे के, देखो जे के बाद एल आता है, उसके बाद एम आता है, उसके बाद एन आता है, उसके बाद ओ आता है. देखो मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूं. देखो यू वी, वी के बाद डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा, उसके बाद जेड आएगा. बिल्कुल ठीक है. देखो पी क्यू, क्यू के बाद आर आया, आ पी क्यू आर, एस टी और यू. ठीक है, अब देखो लास्ट वाला पार्ट. सी के बाद डी आया, ए बी सी डी, ई गया. ठीक है,
उसके बाद इसने डायरेक्ट एफ लाया है, उसके बाद इसने डायरेक्ट एफ लाया, लेकिन स्पेस 2 का आना चाहिए था, स्पेस 2 का आना चाहिए था, स्पेस 2 का आना चाहिए। देखो क्यों के बाद आर आ रहा है, दो स्पेस आर, एस टी और यू, वी डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड, सी, देखो के जे के एल, एल डब्ल्यू सॉरी जे के एल, एम एन और ओ, लेकिन यहाँ पे सी के बाद डी, उसके बाद एक स्पेस इसने लिया हुआ है, तो यहाँ पे सीधा आंसर हमारे को ऑप्शन डी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे बड़े जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए आया हूँ। आपके जेके जेके जो जेके पुलिस का सॉरी जो बटालियन का पोस्ट ये आया हुआ था, पेपर हुआ था, उसमें हमें 2-3 क्वेश्चन देखे, बिल्कुल सेम पैटर्न में उनने डाले हुए थे। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्यार से सॉल्व करते जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि आप 20 आउट ऑफ 20 सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो इसका आंसर डी आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे दबा दब चलिए। देखो ABCD, जब भी कोई चीज ना मिले, जब भी कोई चीज ना मिले तो आप क्या करो, लोअर वाले से जाया करो। देखो सी के बाद ABCD, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी। शाबाश, हर जगह यही वाली शेप जिसे शेप मेथड, शेप देखो, शक्ल मिल रही है तो क्वेश्चन सेम है। ई एफ, ठीक है, एफ के बाद जी गया, एच आया और आई आया, ऑप्शन बी, शक्ल मिल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो आई के बाद आई जे, के गया, जे के एल एम, शक्ल मिल रही है। ठीक है, देखो जी एच, ठीक है, जी एच, आई है नहीं, जे आया, लेकिन के है नहीं, कहीं एल है। देखो इसके बाद डायरेक्ट एल एम आया, एच आई आया, एफ जी आया, तो जिसका जो नेक्स्ट लेटर था वो आना चाहिए था, जे के बाद जे, के यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन के कहीं है नहीं, इसने एक स्पेस यहाँ पे भी लिया हुआ है। तो जब इसने ऑप्शन बी में स्पेस लिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ये वाले तीनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं और हमारा आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में मेरे को 4 दिख रहे हैं ना, तो जब भी 4 वाले आपको दिखे तो क्लियरिफिकेशन के लिए सीधे इन वर्ड्स को लिखो और उनके ऊपर नंबरिंग लिखा करो। ठीक है, जैसे AD G J, देखो इसका 1 आया, इसका 4 आया, इसका 7 आया और इसका 10 आया। ऐसे ही MPSV, ठीक है, M का 13 आया, इसका 16 आया, ठीक है, इसका 19 आया और इसका 22 आया। ऐसे ही दबा दब इनको लिखते जाना है। चलिए EHJN, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे H का क्या आता है, 8 आता है, J का क्या आता है, 10 आता है, और N का क्या आता है, 14 आता है। ठीक है, देखो सॉरी M का सॉरी 13 आता है, M12 M13। ठीक है, देखो +3, ठीक है, यहाँ पे भी +3, ठीक है, यहाँ पे भी +3। अभी डी ऑप्शन को छोड़ दो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है +3, यहाँ पे देखो +3, यहाँ पे देखो प्लस, इन दोनों के बीच में देखो +2 ही दिख रहा है। तो दूसरे ऑप्शन में ही मुझे ये चीज दिखी जो तीसरे ऑप्शन में था कि एच और जे के बीच से +2 का ही डिफरेंस लिया है। आपको यही चीज यहाँ पे देखनी है। ओ और आर में देखो, मैं ऑप्शन जो 4 थे उसमें सारी चीजें नहीं देखूंगा, मैं ओ और आर के बीच में देखूंगा। इसका 18 आता है और इसका 15 आता है, तो यहाँ पे भी +3 का ही आया, तो +3 यहाँ भी और यहाँ, लेकिन +3 नहीं है, तो क्योंकि एच और जे के बीच से 2 का ही डिफरेंस लिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा एलिमिनेट किया जाएगा। आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर जा रही है, बिल्कुल क्लियर जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो 5 ऑप्शन से तो बड़े ही प्यार से करेंगे। देखो जब भी मेरे को M दिखा, MN गया, MNO, P गया और Q आया। देखो ऐसे MN गया, O, उसके बाद यहां से यहां आया, P गया, Q आया। ठीक है, ऐसे दिखने का ABCDEF, G गया, H, I गया और J आया। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो P Q गया, R गया, इसने क्या लिया है, P Q गया, R गया, S P Q R, S भी गया, लेकिन फिर इसने T लाया है। देखो यहां पे ये क्या कर रहा था, MNO, देखो ABCDEF G, सॉरी G, यहां पे H आएगा, ABCDEF G H, लेकिन यहां पे क्या आना था, P Q R आना चाहिए था, लेकिन इसने यहां पे क्या लिया है, T। देखो ऐसे देखो R S के बाद T,
टी पी क्यू आर एस टी यू के बाद वी। तो देखो ना हर जगह बैक एंड, जब ये आर से पीछे जाता है ये -1 जाता है, टी -1 जाता है, एफ -1 जा रहा है और ये भी -1 ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 3 जा रहा है। तो obvious सी बात है हमारा जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन सी ही आएगा। इसको और कुछ देखना ही नहीं है और कोई लॉजिक देखना ही नहीं है, हमें सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। चलिए सीधा चलिए, देखो जब भी 2 डिजिट, क्वेश्चन नंबर 10, जब भी एक बात मेरी याद रखना, जब भी आपको कहीं भी 2 डिजिट दिखेंगे, इसमें दो ही लॉजिक हो सकते हैं, या तो उल्टा पलट होगा, या तो ए के अपोजिट जेड वाला केस आएगा, अपोजिट लेटर केस वाला आएगा, या तो अपोजिट लेटर वाला केस आएगा, या तो अगर अपोजिट लेटर वाला केस नहीं है फिर तो मतलब -1 जाएगा या +1 जाएगा या +2 जाएगा +3। देखो मैंने सीधे, या तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉवेल वाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब भी मेरे को वॉवेल दिखा, देखो यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे हर जगह देखो आप दोनों कॉन्सोनेंट ही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए, ठीक है। आई होप की चीजें यहां तक बिल्कुल सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, देखो 4 डिजिट दिखाना, 4 डिजिट दिखाना, 4 डिजिट दिखा तो इनकी नंबरिंग कर लो, TOQR, एजोटी याद रखा करो, AJOTY साइड में हमेशा लिख के रखा करो। देखो यहाँ पे 20 आया, O का कितना आया, शाबाश 15 आया, यहाँ पे Q का 17 आया और R का 18 आया। लिखो YTUV, YTUV, Y का क्या आता है 25 आता है, T का क्या आता है 20 आता है। मेरे को एक चीज यहाँ पे दिखी, कसम से दिख गई मेरे को, ठीक है। U का क्या आता है PQRSTU, शाबाश 21 आ रहा है इसका, और यहाँ पे क्या आ रहा है PQRSTUV, WXYZ, V का 22 आ रहा है, V का 22 आ रहा है। देखो दो चीजें आपने यहां से देख ली, दो चीजें आपने यहां से देख ली। देखो पहले +5 जा रहा है, ठीक है, उसके बाद +2 जा रहा है, उसके बाद +1 जा रहा है। तो ये यहां से क्या जा रहा है ये -5 जा रहा है, पहले -5, ये -5 तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से सिर्फ +1 ही जा रहा है और यहाँ से भी +1 ही जा रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे +2, यहाँ पे, तो देखो जहाँ पे भी आपको +2 या +1 दिखे हम तीसरे ऑप्शन से देखेंगे। देखो KFHI, KFHI, के का क्या आता है ABCDEFGHIJKL, ठीक है। तो इसका 11 आया, ABCDEF, ठीक है। यहां से आप हमेशा, ये 5 है तो F6 आता है, H8 आता है और IJ ये 9 आता है। देखो -5 +2 शाबाश और +1, देखो +2 यहाँ भी, +2 यहाँ भी। अब आपको क्या करना है, आपको R और T के बीच में सीधा चेक करो, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि -5 तो कॉमन आ रहा है ना, W के बाद R। आपको R और T के बीच में देखना है। देखो R का 18 आता है और T का शाबाश क्या आता है, T का 20 आता है। तो यहाँ पे भी +2, तो +2 इसमें भी आया, +2 ऑप्शन सी में भी आया और +2 ऑप्शन ए में भी आया। लेकिन ऑप्शन बी में जो टी और यू के भी डिफरेंस था ना, वो सिर्फ +1 ही था। तो यहाँ पे जो हमारा एलिमिनेट होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट, देखो मैं क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने ला रहा हूं। आई होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर होती जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा। चलिए सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो चार्म, क्लेवर, जीनियस। तो चार्म इज अ कैरेक्टर, इज अ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, ये किसी बंदे का कैरेक्टर होता है। हम में से बहुत से कैरेक्टर हो सकते हैं। तो क्लेवर इज अ काइंड ऑफ तारीफ है, जीनियस भी काइंड ऑफ तारीफ, लेकिन कैरेक्टर ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट इन तीन चीजों से। कैरेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट जाएगा दैट विल बी कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर इज ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कॉलरा, एड्स, कैंसर, हेल्थ, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, ये भी बीमारी, हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम इट। सीधे ये एक्सपेक्टेड है कि इसका आंसर यही है, सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, select the one which is different from Malayalam is a Hindi language, it's a language, it's a local language। तो जर्मन इज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो खत्म, हमारा जर्मन ही आंसर आएगा, जर्मन ही आंसर आएगा, ठीक है। रेस्ट ये क्या है, आप कुछ भी समझ लो, आप इंडिया की लैंग्वेज समझो, क्योंकि इंडिया में सारी ये चीजें बोली जाती है, लेकिन जर्मन कहीं भी नहीं बोली जाती। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। सिलेक्ट वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके लिए आपके लिए आपके लिए आपके लिए बिल्कुल जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ, जीएस का क्वेश्चन मैं बस आपके लिए लाया हूँ। चलिए एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, विशाखापट्टनम। अच्छा, ये भी पोर्ट, ये भी पोर्ट,
ये भी पोर्ट, दीज आर पोर्ट्स, ठीक है। तो दिल्ली में कोई पोर्ट नहीं है, तो दिल्ली विल बी योर आंसर। सिंपल सिंपल, दिल्ली कोई पोर्ट नहीं, दिस अ पोर्ट पोर्ट पोर्ट, ये सारे पोर्ट से सी पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, और दिल्ली में कोई भी सी पोर्ट नहीं है, मतलब दिल्ली इज नॉट ए पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर सी आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 रेस्पॉन्सेज। कब, डकलिंग, पबी और किटन। देखो कब जो है ना, वो जो लाइन का होता है उसे कब कहते हैं, पपी भी आपको पता है, और किटन भी आपको पता है। ये भी शाबाश, ये तीनों जो है जिस एनिमल के छोटे जंगवंश जो होते हैं, ये भी एनिमल का, ये भी एनिमल का, लेकिन ये क्या, ये किसी बर्ड का होता है, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। ये एनिमल का तीनों है, ऊपर ए बी, सी बी और डी बी, लेकिन जो बी है वो किसी भी एनिमल का नहीं है, दैट्स अ बर्ड, और इसलिए आंसर यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 3 रेस्पॉन्स। एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। देखिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है कि जो अपना कोई एंटरप्रेन्योर मतलब अपना कोई आउटलेट या अपना कोई नया से कोई फैक्ट्री बना रहे, तो द काइंड ऑफ इन्वेस्टर ही होता है, ठीक है। उसी में बेचारा सारा कुछ इन्वेस्ट करता है, तो ठीक है। इन्वेस्टर तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर, आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, अगर कोई मूवी या फिल्म बन रही है तो प्रोड्यूसर ही उसमें सारा पैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर इन तीनों चीज़ों से डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योर एक डायरेक्टर को हायर कर सकता है, इन्वेस्टर भी एक डायरेक्टर को हायर कर सकता है, प्रोड्यूसर भी एक डायरेक्टर को हायर कर सकते हो। डायरेक्टर इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी डायरेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, select the one which is different from the other 3 responses. नेफ्यू, नाइसी, अंकल, फादर। देखो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, यहाँ पे आपको 3 चीजें मिले। नेफ्यू क्या होता है, इज अ मेल कैरेक्टर, इट्स आल्सो ए मेल कैरेक्टर, दिस इज आल्सो ए मेल कैरेक्टर। लेकिन नाइसी यहाँ पे एक लौती फीमेल कैरेक्टर दिख रही है, तो देखिए जब भी ये चीज आए तो जेंडर बेस्ड मेल फीमेल सीधा देखा करो, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलती है। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। शाबाश, चलिए देखो, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आराम से देखे। देखो जब भी मैंने ये चीजें देखी कि ना, आपको मैंने 3 ही चीजें बोली थी इस वाले केस में। क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि जब भी ये वाला केस आया तो उनकी नंबरिंग देखा करो, क्या इनका ऐड सेम तो नहीं आ रहा है। 7 + 3 10 और 5 15 और 9 कितने हो गए 24, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 9 18, 9 + 1 10, 10 + 7 17 + 5, तो यहाँ पे 22 आया, तो बिल्कुल यहाँ पे प्लस वाला कोई केस नहीं लग रहा है। दूसरा मैंने क्या आपको बोला था चेक करने को कि कहीं देखो कहीं कोई मतलब किसी का दुगना तो नहीं है। जैसे अगर मैं 3 और 7 को ऐड करूँ तो 12 आता है, तो 7 + 5 12, ठीक है। 5 + 3 8, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दूसरा और तीसरा हमेशा चेक करो सॉरी, हमेशा चेक किया करो दूसरों और चौथे का एडिशन पहले और तीसरे के एडिशन के साथ। ये बड़ी जबरदस्त ट्रिक है। 5 + 3 8, 9 + 1 10, ठीक है। बिल्कुल गलत। 5 + 1 6, 9 + 17 16। देखो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लग रहा है, न ऐड आ रहा है, ना मल्टीप्लाई आ रहा है, ना कोई दुगना आ रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है मेरे को, यहाँ पे एक इवन डिजिट है, दैट इज 8। देखो इसमें भी सारे ऑड है, सारे ऑड है, सारे ऑड है, लेकिन इसमें एक ही नंबर ऐसा है जो यहाँ पे हमें इवन माना जाएगा, क्योंकि इसमें 8 का यूज किया गया है, और दैट विल बी योर आंसर। तो 19 का आंसर डी आएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐड देखेंगे। 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 9 कितना आ गया 24, 9 + 2 11 और 3 14 + 20, 14 + 6 20, 9 और 6 15 और 2 17, 17 और 7 कितने हो गए, शाबाश 24, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15 और 6 21। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो का डिफरेंट आया ना, तो एडिशन नहीं ले सकते। अब देखो, अब वो वाली ट्रिक अप्लाई करो। कौन सी, जो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ का देखा करो, ठीक है। द सम ऑफ द सेकंड। देखो यहाँ पे अगर मैं सेकंड और थर्ड का लूँ, सेकंड और थोड़ा जूम करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पे, शाबाश देखो मेरी तरफ, यहाँ पे अगर मैं सेकंड और फोर्थ का लूँ, शाबाश सेकंड और फोर्थ का लाओ, 9 और 7 कितने हो गए 16, और पहला और तीसरा लूँ तो वो आता है 8, ठीक है। शाबाश, मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड और लास्ट 9 और 6 15, और 3 और 2 5, शाबाश। चलिए 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 ऑप्शन सी पे चलते हैं। 9 और 7 16, और 6 और 2 8, ठीक है। 8 और 6 14, और 4 + 3 7, शाबाश। मतलब जो पहला डिजिट
जो सम ऑफ द ऐसे लिखना है, ऐसे याद करना है, सम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ डिजिट इज ट्वाइस देन सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन जो यहाँ पे है यहाँ पे 3 गुना आ जाएगा, तो ऑप्शन बी बी योर आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत सारे करवाए हैं। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व आप इसको कर पाओगे। देखो 120, अगर मैं बोलूं ये 11 का स्क्वायर -1 है, ये 13 का स्क्वायर -1 है, ये 17 का होल स्क्वायर क्या होता है, 17 का होल स्क्वायर 289 + 1 है। शाबाश। लेकिन यहां पे देखो, ठीक है, सॉरी वो मेरे को कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो चले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ए में 11 का होल स्क्वायर -1, इसमें 13 का होल स्क्वायर -1, 17 का होल स्क्वायर +1, लेकिन ये जो 380 है ना ये किसी के स्क्वायर के आसपास, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361 और 9 के बाद 20 का आता है, दैट इज 400, तो ना किसी के आसपास ये +1 में आता है ना -1 आता है, बिल्कुल ऑड मेरे को दिख रहा है, क्योंकि 3 वाले यहाँ तो आइदर -1 जा रहे हैं या तो +1 जा रहे हैं, तो योर आंसर शुड बी डी। चले कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, ये भी मेरे को बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। देखो अगर आप सारे ऑप्शंस को देखोगे ना, देखो सबसे पहले वही एडिशन वाला फैक्टर आप लगाओ, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 4 17। शाबाश। अगर मैं इनका एडिशन कर लो, 3 + 2 5, 5 + 8 कितने होते हैं, शाबाश, 5 + 8 13 + 4 17, 5 + 1 6, 6 + 2 8। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं भी जल्दी जल्दी आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 5 + 1 6, 6 + 9 15 + 2 17, बिल्कुल। देखो 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 3 21, तो बिल्कुल गलत आ रहा है तीनों का, तो हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो अब का दूसरा क्या हमें चेक करना है, फर्स्ट और फोर्थ, 4 + 2 6, और दूसरा और लास्ट 4 + 3 7, 8 + 2 शाबाश का आता है 10, ठीक है। तो दूसरे यहाँ पे देखो 5 + 2 7, फर्स्ट और फोर्थ देखो 5 + 2 7, 9 + 1 10, बिल्कुल ये वाली चीज़ भी यहाँ पे हमें नहीं लग रही है, ठीक है। 5 + 3 8 13, बिल्कुल यही वाली चीज़ कंसिडर ही नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे को दूसरी देखो यहाँ पे A1 तो है, A1 तो ऑप्शन ए बी में है, ऑप्शन बी में भी है। देखो अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट, ठीक है, जो लास्ट डिजिट है इज 2 टाइम्स द फर्स्ट डिजिट। देखो 4 जो है ना वो 2 टाइम्स है 2 के, 2 है 1 टाइम्स A के, 6 है 2 टाइम्स 3 के, लेकिन जो 9 है ना ये 3 टाइम्स है 3 के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, देखो जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट इज 2 टाइम्स दैट टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट, तो ये वाली लास्ट पे हमें ये वाली चीज़ भी देखनी होती है। बड़ा ही ज़बरदस्त लेवल वाला क्वेश्चन है। तो जो लास्ट डिजिट है दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट, लेकिन यहाँ पे जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी ही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखे मैं यहाँ पे सीधे देखूंगा वही वाला एडिशन वाला कॉन्सेप्ट, पहले स्क्वायर के किसी के आसपास मेरे को नहीं दिख रहे, क्योंकि मुझे स्क्वायर सीधे अब याद है। देखो दूसरा मैं देखूंगा 8 + 3 11 और 5 16, 7 + 2 7 + 5 15 + 2 17, 7 8 और 6 14, बिल्कुल मेरे को वो तीनों का एडिशन गलत आया गलत आया गलत आया गलत है। अब देखो लेकिन एक बात मेरे को यहाँ से दिख रही है, एक बात मेरे को यहाँ से दिख रही है, जो मिडिल डिजिट है ना, मिडिल डिजिट, अगर मैं 8 देखूँ ना, 8 बराबर होगा 5 + 3, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 बराबर है 5 + 2, यहाँ पे अगर मैं देखूँ 7 बराबर है 6 + 1, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 बराबर नहीं होगा 7 + 4। तो देखो जो फर्स्ट मिडिल डिजिट है ना, जो मिडिल डिजिट है इज इज द सम ऑफ द अदर 2 डिजिट्स, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी खत्म हो गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसलिए मैं इस कंफ्यूजन को पहले ही खत्म करूंगा जो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा, ठीक है। मैंने भी ये क्वेश्चंस कहीं देखे हुए हैं प्रीवियस से, लेकिन ये CH में आया हुआ ये क्वेश्चन है, और जब इसकी रिवाइज की आई तो इसमें 2 आंसर दिए गए थे, ठीक है। अब देखो
पहला कंसिडरेशन मेरा ये जाएगा कि देखो ये वाला ऑप्शन में ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सीधा एलिमिनेट ऑप्शन 49 ही जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर आएगा। मैं तो मार्क वही करके आऊंगा, लेकिन जो फिर रिवाइज्ड आंसर की में इसका आंसर था, इसका एक तो ऑप्शन बी भी था और ऑप्शन सी भी था, और ऑप्शन सी की ये एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है और ये भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे इसका आंसर सी भी मार्क किया गया हुआ था। तो बच्चों को बड़े सारे क्वेश्चन में कंफ्यूज फिर रहता है, सर ये ऑप्शन है ये आंसर है, तो ऐसा कोई नहीं, इसके दोनों ऑप्शन आंसर वहां पे मार्क किए हुए थे। मैंने CHSL 2014 का शायद ये क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन था ये, और मैंने ये तभी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ आपके लिए लाया हूँ। चलिए आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जी के साथ करते हैं। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सबसे पहले वही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 8 का स्क्वायर -1 है, ये 12 का होल स्क्वायर -1 है, और ये जो है ना 257 किसका स्क्वायर है, शाबाश। 257 16 का अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो 256 आता है, तो ये 16 का स्क्वायर आता है +1 आता है, ये -1 गया -1 गया -1 गया, ये प्लस वाला बन गया, तो आपका आंसर सीधा सीधा डी आता है। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर जा रही है, ठीक है, शाबाश। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आपको वही देखना है। देखो पहले सम ऑफ द डिजिट देखो, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, इसमें 9 आया, इसमें 4 4 8 + 2 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 3 8 और +10, बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट सीधा यहाँ पे लगा। 3 डिजिट था स्क्वायर के, किसी के आसपास नहीं दिख रहा था, मैंने देखा ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, ये 9 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे हम बिना देखे चलते हैं, हम बिना देखे, देखो 144 दिखा ना मेरे को, 145, तो मैं क्या दिखूंगा, 12 का होल स्क्वायर +1, ठीक है, 14 का होल स्क्वायर +1 196 +1, और 16 का होल स्क्वायर 256 +1, लेकिन ये है 20 का होल स्क्वायर -1, तो ये भी बिल्कुल एक ही ग्रुप बनाएंगे, और ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो मेरे को सीधे सीधे एक नंबर दिख रहा है, 33 दिख रहा है, इट इज द ओनली प्राइम नंबर, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, दैट इज द 83 बिकॉज इट इज द ओनली प्राइम नंबर। सीधा विदाउट कोई कंफ्यूजन ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो, तो इसका मैं आंसर मार्क करके बिल्कुल 83 आऊंगा, इट इज द ओनली प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखो इसमें क्या ही देखना है, जब भी 2 डिजिट होगा या तो आगे पीछे या तो आगे नीचे होगा, ठीक है, लेकिन देखो मेरे को EVS मेरे को दिख रहा है ना, तो दिस इज अपोजिट लेटर, E का अपोजिट V होता है, देखो B का अपोजिट S नहीं होता, I का अपोजिट Z नहीं होता, D का अपोजिट Z नहीं होता, मैंने पहले ही देखा, मैंने क्या आपको कहा, हमेशा आप देखो कि अपोजिट लेटर्स कहाँ पे दिख रहे हैं तो वही मार्क करके आओ, या आसपास देखो कहीं आ रहे, तो मेरे को पहले ही ऑप्शन में जो है ना, देखो E का अपोजिट V आ रहा है, तो मेरा सीधा से सीधा आंसर ऑप्शन ए ही आएगा, तो इसका ऑप्शन आंसर ए आएगा, क्योंकि रेस्ट अपोजिट लेटर्स नहीं है, वो सिमेट्री में। अब उनके सिमेट्री क्या है, कितने डिजिट आगे पीछे, मुझे उधर देखना ही नहीं है, मुझे सीधी EVS, जैसे वो एनवायरनमेंट पढ़ता था, E का अपोजिट V आता है लेटर में, E का अपोजिट V आता है, तो मेरा आंसर सीधा ऑप्शन ए ही गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं। 31 क्वेश्चन, शाबाश, बच्चे पास करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y, C क्रैक्स खाता था, C का अपोजिट ड्यू, और ड्यू पीता था, D का अपोजिट ड्यू, E का एनवायरमेंटल V, और F का व्यू फालतू। तो सिंपल देखो T का अपोजिट G नहीं होता, T का अपोजिट G नहीं होता, ठीक है, T का अपोजिट G नहीं होता, और S का अपोजिट H नहीं होता, ठीक है, S का अपोजिट GT रोड होता है, T का अपोजिट तो G आया, GT रोड आता है, ये तो आया, लेकिन S का अपोजिट H नहीं होता है, ठीक है, S का अपोजिट H नहीं होता है, तो जो ऑप्शन डी है वही हमारा यहाँ पे आंसर मार्क किया जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट TCH ऑल अदर ऑप्शंस फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है, क्योंकि AZ BY क्रैक्स ड्यू, EV फालतू, TG SH ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ABCDE और F, देखो समझना मेरी बात, A का अपोजिट Z, और B का अपोजिट Y, ऐसे, C का अपोजिट X, और D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, और F का अपोजिट U। अब यहां पे देखना GH, ठीक है, GH, यहां पे T आया, यहां पे S आया,
लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी आया फिर वाई आया, लेकिन यहाँ पे एच आना चाहिए फिर एस आना चाहिए। यहाँ पे ये तो है अपोजिट, लेकिन पहले एच आना चाहिए, पहले ऊपर वाला जो पहले आता है जो बाद में आता है। देखो बी पहले आता है, वाई बाद में आता है, डी पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, एफ पहले आता है, यू बाद में आता है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिखा है, इसने एस को ही उल्टा लिखा है। मतलब इस वाले पैटर्न को चेंज करके मेरा पैटर्न ये होना चाहिए, यहाँ पे टी यहाँ पे एस, लेकिन जी टी एच एस आना चाहिए, लेकिन इसने एस एच लिखा है, इसने एस को उल्टा करके एच लाया है तो अपोजिट ही। लेकिन जो पैटर्न ये वाले फॉलो कर रहे हैं वो ये इस वाले में पैटर्न में फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट है। टी का अपोजिट जी है, टी के बाद जैसे जी का अपोजिट टी है, लेकिन के पहले क्या आना चाहिए था, फिर जी जी आना चाहिए था, फिर टी आना चाहिए था, फिर बाद में क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच आता है और फिर एस आना चाहिए, लेकिन इसने उल्टा इसका ऑर्डर बनाया हुआ है। रेस्ट ऑर्डर सेम फॉलो कर रहे हैं, ये वाला ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। आई होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आंसर आप मार करके आओगे। देखो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो एक्स के बाद वाई आता है, फिर जेड आता है, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू आता है, फिर वी आता है। ऐसे देखो पी क्यू आर के बाद एस आता है, एम एन के बाद ओ आता है। ऐसे देखो पैटर्न का फर्क है। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, पी क्यू आर एस टी के बाद यू आता है, ए बी सी डी ई एफ ई के बाद एच फॉलो करता है, और बी के बाद सी फॉलो करके डी फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी, ठीक है। देखो पी क्यू आर एस टी यू वी, वी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स आया, ठीक है, पी क्यू आर एस। लेकिन देखो लेकिन यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे समझना, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, ठीक है। जैसे एक्स वाई के बाद जेड आए ना, एक्स वाई के बाद जेड आया, देखो जो पहले ऑप्शन में है ना आप उसकी नंबरिंग मार्क करो, क्योंकि अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के समझाऊंगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बेस्ट यहाँ पे बताता हूँ, आप सीधे नंबरिंग मार्क करो, क्योंकि अगर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपको भी रहेगा। देखो एक्स जेड टी और वी की इनकी हम मार्किंग कर देंगे। देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसकी 23 आती है, इसकी 26 आती है। एजोटी हमेशा एक चीज यहाँ पे साइड आप में लिखा किया करो, एजोटी एजोटी एजोटी, यही आपको याद रखना है। यहाँ पे 20 पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, यहाँ पे 22। चलिए क्यू एस एम और ओ, क्यू का 17, एस का 19, ठीक है, क्यू का 17, पी क्यू आर एस, ठीक है 18 19, और एम का 13, और इसका क्या आता है ओ का, शाबाश, ओ का आता है 15, ठीक है, सारी इसका 24 आता है, इसका 24 आता है। देखो वी एक्स एस और यू, देखो वी एक्स एस और यू, वी एक्स एस और यू, वी का क्या आता है, शाबाश, पी क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसका 22 आता है। एक्स का क्या आता है, 24 आता है। लेकिन एस का क्या आता है, एस का 19 आता है, और यू का क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू 21 आता है। ऐसे देखो, अब देखो यहाँ पे 24 से +2 जा रहा है, 26 से -6 जा रहा है, 20 से +2 जा रहा है, 17 से +2 जा रहा है, यहाँ से -6 जा रहा है, और यहाँ से +2 जा रहा है, बिल्कुल सेम फर्क है। लेकिन यहाँ से देखो +2 फॉलो कर रहा है, और 24 से -5 फॉलो करेगा, और यहाँ से +2 फॉलो करेगा। देखो यहाँ से -6 ठीक है, यहाँ से -5 आएगा। अब आपको यही चीज़ एच और बी में देखो, एच और बी में देखो, इसका 2 आता है और एच का 8 आता है, तो -6 यहाँ भी फॉलो किया, यहाँ भी फॉलो किया, यहाँ भी फॉलो किया, यहाँ भी फॉलो किया, यहाँ पे -5 आया, तो हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेट होगा ऑप्शन सी होगा, एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप, क्योंकि वो वाला अगर मैं आपको मेथड समझाता तो आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दिस वाज आवर मॉक टेस्ट, और आप अपने जो आंसर्स हैं जितने किसने मार्क्स आए हुए वो बता सकते हैं। देयर मे बी सम डिस्टर्बेंस इन द वीडियो, कुछ रीजंस की वजह से आई एम नॉट एबल टू डिलीवर इट प्रॉपरली। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई, और हम ट्यूसडे से, कल से प्रॉपर फिर से नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।